नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 19 जून को हरियाणा में 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न हुए हैं। 22 जून को उनके रिजल्ट आ चुके हैं। ऐसे में परिणाम जो भाजपा और जजपा के पक्ष में आए हैं, सकारात्मक परिणाम आए हैं, उसको देखकर जो चुनाव बाकी रह गए हैं, 3 नगर परिषद के और 2 नगर पालिकाओं के चुनाव हरियाणा में जो पेंडिंग है, जल्द होने की संभावना है। ऐसे में थानेसर नगर परिषद के चुनावों को लेकर भी लोगों में बड़ा उत्साह है और इंतजार है। संभावना जताई जा रही है कि चुनाव जुलाई, अगस्त या सितंबर माह में कभी भी घोषित हो सकते हैं। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 27 से पार्षद पद के उम्मीदवार रामराज कौशिक जी। रामराज कौशिक जी ज्योतिषाचार्य हैं, विश्वविख्यात ज्योतिष क्षेत्र में इनका नाम है। ऐसे में आज हम इनसे वार्ड नंबर 27 के बारे में और पार्षद बनने के पीछे इनका क्या उद्देश्य है, क्या सोच है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार मणि जी। नमस्कार मणि जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि दुनिया आपके पास आती है ज्योतिष अपना भविष्य जानने के लिए। बड़े बड़े अधिकारी, मंत्रीगण आपके पास अपना भविष्य जानने के लिए आते रहते हैं। ऐसे में पार्षद पद उस पोजीशन पे कोई मायने नहीं रखता जो इस प्रकार का आप काम करते हैं। आखिर वो क्या सोच थी या क्या प्रेरणा थी कि आप पार्षद पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि पिछले 30 वर्षों से ज्योतिष का कार्य बहुत बढ़िया तरीके से, ईमानदारी से मैं कर रहा हूं। और दूसरा, मेरी अभी एक किताब भी पब्लिश हुई है और परमात्मा ने बहुत मान सम्मान, शोहरत सब कुछ दिया मुझे। लेकिन एक टिस जो मन में थी, जहाँ मैं रह रहा हूँ 27 वार्ड में, कि पिछले 10 साल से 12 साल से मैं देख रहा हूँ वहाँ पर कि काम नहीं हो रहे। काम क्यों नहीं हो रहे? छोटे मोटे काम तो चल रहे हैं, लेकिन जो लोग पहले पार्षद बने उन्होंने बस एक ही बहाना कि भाई हमारी तो सरकार नहीं, हमारी चलती नहीं, हमारी सरकार नहीं, हमारी चलती नहीं। लोग बड़े परेशान थे। काफ़ी लोग इकट्ठे होकर मेरे पास आए। तो उन्होंने कहा जी आपके पास सारे अधिकारी वर्ग भी है और भी लोग आपके पास आते हैं, जैसे आपने बताया भी। तो उन्होंने कहा कि हमारा ये हल हो सकता है कि छोटे मोटे जो कार्य हैं वो आप यहाँ बैठ कर भी कर सकते हो। तो मैंने कहा मेरा राजनीति का मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन आप बहुत उन्होंने वो मेरे को किया। उसके बाद मुझे लगा कि अगर हम पार्षद के उसे वो करते हैं और तो हमें ये फ़ायदा मिल सकता है कि हम लोगों के छोटे छोटे जो काम हैं, जो लोगों के दिमाग में एक चीज़ होती है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ तो काम नहीं होते। ऐसा नहीं है कि अधिकारी के आगे अगर कोई आदमी जाता है कि काम होते हैं, लेकिन लोगों के मन में ये बैठा रखा है कि ये कार्य नहीं होंगे भाई। मान लो मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि हमारे वार्ड में 2-3 बस्तियाँ हैं, छोटी है, उनमें 3 साढ़े 3 फुट की गलियाँ हैं। तो वहाँ पर एक बात, जैसे मैं रात को गया तो वहाँ पूरा अंधेरा, पूरे इसमें। तो मैंने पूछा भी ये क्या इतना अंधेरा है यहाँ पर? कह रहे जी यहाँ लाइट नहीं लग सकती। मैंने कहा क्यों नहीं लग सकती? कह रहे जी हाँ खंबा नहीं है। मैंने कहा छोटी गली में तो बिजली का खंबा हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा आपको किसने बताया? कह रहे जी हम पे जब भी जाते हैं और कहीं भी गए तो हमें तो ये बताया जाता है कि यहाँ लाइट नहीं लग सकती। तो जबकि मैंने फिर जय साहब से पूछा सबसे कि ऐसा कुछ नहीं है, और मैंने वहाँ लाइटें लगवाई। आज वहाँ पूरा प्रकाश है, लोग बड़े खुश हैं वहाँ पर। दिमाग में ये बैठा रखी थी कि हमारी नहीं चलती, विपक्ष क्या यहाँ पर एमसी है जी, हमारी वो कुछ सुनता नहीं जी, जबकि ऐसा नहीं था। 31 के 31 वार्डों में बहुत काम हो रहा है, जहाँ पर विपक्षी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, नल्लो के हैं, बहुत काम हो रहे थे वहाँ पर भी। लेकिन हमारे यहाँ कहा था, हमारे यहाँ तो उन्होंने सभी लोगों का ये कहना था कि काम करना मतलब बंद ही कर दिया था एक किस्म से, कि किसी गली में, नाली में कुछ काम करवाना नहीं। भाई आप अगर मान लो अधिकारी जी के पास या विधायक जी के पास जाओगे तो काम करेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे? 10 आदमी आप इकट्ठे होकर के एमसी को लेकर के, चाहे वो पक्ष का है चाहे विपक्ष का है, जब पब्लिक ने आपको बनाया है, पब्लिक ने आपको एक अपना नुमाइंदा बनाया है, काम करने के लिए बनाया, और आप इस तरह की बातें करो उनसे, तो मेरे मन में थोड़ी टीस थी। शुरुआत मैंने करी, कोई राजनीति का या मेरा पार्षद बनने का नहीं था उस समय। लोगों के आधार कार्ड में करेक्शन को लेकर के लोग बड़े परेशान थे। किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं थी, किसी का नाम गलत था। तो मैंने 2-3 कैंप ये डाकखाने जो पोस्ट ऑफिस है अपने वार्ड में ना 2-3 लगा, बड़े लोग खुश थे। उसके बाद आ गई आपकी फैमिली आईडी में करेक्शन के लिए फिर मैंने वहाँ पर कैंप लगाए। तीसरा मेडिकल कैंप जैसे छोटे छोटे थे वो लगाए। उसके बाद रक्तदान के लिए शिविर मैंने लगाए। जागरूकता के लिए 3-4 बार मैं वहाँ पर बढ़िया उससे लगवा चुका हूँ। दूसरी बात, लोगों की किसी भी तरह की छोटी छोटी जैसे समस्याएं होती है, ज़्यादा गली नाली का ही वो होता है, कोई ये समस्याएं लोग लेकर के, जैसे अब वहाँ पर सीवरेज की छोटी मोटी समस्या थी, मैंने विधायक जी को बोला तो उन्होंने कहा ठीक है 1 मिनट में वहाँ पर सीवरेज का पूरा
प्रबंध उन्होंने किया और सारा ठीक ठाक हुआ। पानी की थोड़ी बहुत समस्या थी, पानी को लेकर के बहुत बढ़िया उन्होंने वो 2-3 जो वो थे नालियाँ जैसे जुड़ी नहीं हुई थी आपस में ना, तो वो उन्होंने वो किया। गलियों का था, मैं बता दूं राजेश जी, आज 11 गलियाँ 27 वार्ड की बन चुकी हैं। मैडम जो चेयरमैन हैं उमा सौदा जी ने उन्होंने उनका वो किया। और आज भी जब भी मुझे विधायक जी मिलते हैं, मुझे एक ही बात कहते हैं कि कोई भी गली नाली को मुझे लिख के दो, कोई भी किसी चीज़ की भी समस्या हो मुझे लिख के दो। तो मैं अब मुझे लगा कि मुझे सत्ता पक्ष के साथ मिल कर के अगर लोगों के काम हो सकते हैं तो मैं क्यों ना करूं। मेरे मन में यही वो थी, मुझे कोई लालच बड़ा ऊंचा पद का या कोई एमएलए एमपी बनने का मुझे लालच नहीं है। मेरी भावना है कि परमात्मा ने मुझे सब कुछ दे रखा है, मेरे बच्चे सेटल हैं, अमेरिका में हैं, सारा कुछ सब कुछ दिया परमात्मा ने। अब ये भावना है कि सेवा की जाए बस, कि लोगों को, क्योंकि बीच में रह करके लोगों की सेवा की जाए, लोगों को जो सुख दुख है उनको समझ करके भाई उनके बीच बैठ करके। वहाँ मैंने एक ऑफिस बनाया, वो 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से ये रहता है कि मैंने अपना एक मेरा वार्ड को मैं अपना परिवार मानता हूँ कि मेरे परिवार का सदस्य है। रात को अगर 12 बजे भी किसी को समस्या है तो मेरे पास आते हैं, मैं आपके पास फुटेज हैं सारी। 12 बजे लाइट चली गई, 12 बजे कोई भी किसी की तरह की दिक्कत है तो मुझे याद कर लेते हैं लोग। और मैं मतलब हमेशा 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले रहते हैं लोगों के लिए। कोई किसी तरह का काम है, कहीं परेशान नहीं है, मैं खुद जाता हूँ वहाँ पर। अब ये लोग जो बोल देते थे कि मेरी तो चलती नहीं, भाई मैं खुद गया। आप किसी अफसर से जाकर दरवाजा खोल के मिलो, पब्लिक के नुमाइंदे हों, सुनेंगे क्यों नहीं आपकी बात। भाई आपके 10 आदमी आपके साथ जा रहे हैं तो आप जाकर के बात तो करो एक बार उनसे। तो अब देखो 27 वार्ड में सर, 27 वार्ड में 11-12 गलियाँ हो चुकी हैं, 4-5 का भी मुहूर्त है, शिलान्यास है उनका, वो हो जाएंगी। जितनी छोटी समस्याएँ जो मामूली वो थी वो सारी हो चुकी है पूरे वार्ड के अंदर। आज भी ये लगा लो कोई मार्केट है वहाँ पर, टेका मार्केट बोलते हैं, सब्जी मंडी लगती है, 2 मार्केट है वहाँ पर। वहाँ पर लोहे की तारें थी, लोग बाहर कपड़े नहीं सुखा सकते थे, लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। वो सारी की सारी पूरे वार्ड में कहीं भी कोई आदमी कह दे कि मेरे वहाँ पर लोहे की तारें लगी हुई हैं जी, मेरे घर के ऊपर लोहे की तार है, सारी बदलवा चुका हूँ मैं, सारी तारें बदलवा चुका हूँ पूरे वार्ड के अंदर। पूरे वार्ड के अंदर सफाई का रहता है कि सुबह उठ के सबसे पहले मैं ये देख के आता हूँ कि कहीं सफाई तो नहीं रहेगी, कोई गली तो नहीं रहेगी। रामराज जी, जैसे आपने इतने काम बताए कि आपने अभी आप पार्षद नहीं हैं, पार्षद का चुनाव भी होना है, बिना पार्षद पद के आपने इतने काम गिना दिए जनता की भलाई के, वार्ड नंबर 27 की भलाई के। ये सारे काम आपने, क्योंकि आप लोगों का भविष्य देखते हैं, क्या आपने अपना खुद भविष्य चेक कर लिया था कि आपका पार्षद बनना तय है, या आप कर्म करके ही अपना भाग्य बदलने की तैयारी में? देखिए, ज्योतिष कहीं नहीं बोलता कि आप किसी का भाग्य बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हो, लोगों का भला कर रहे हो, ईमानदारी से लगे हुए हो, तो आपको ग्रह नक्षत्र भी उसके अनुकूल ही फल देते हैं। अगर आप सोचते हो कि बुरे कर्म करके मैं अच्छे फल मुझे मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। मेरा प्रश्न वही था ना कि आप कर्म जो लगातार कर्म करते जा रहे हैं, गलियां बनवा रहे हैं, बिजली दिलवा रहे हैं, जिन घरों में बिजली नहीं है खंभे लगवा रहे हैं, तारें बदलवा रहे हैं, तो कर्म ही होगा ना ये? हाँ जी, बिल्कुल। मैं सोचता हूँ कि देखें, लोगों की दुआएं अगर हमें मिलती हैं, उससे ऊपर हम पुण्य नहीं कमा सकते जी। लोग जब दिल से आपको शीश देते हैं ना जी, मुझे पता है कि मुझे कितनी प्रसन्नता होती है। मुझे पता है मैं रात को जब सोता हूँ कि मैंने किसी का मान लो शीश लेके आया मैं किसी घर से, मुझे पता है मैं सोता हूँ तो मुझे बड़ी चैन की नींद आती है और मुझे बड़ा मतलब अच्छा फील होता है। मैं उसको सबसे बड़ा सुखी वो जीवन मानता हूँ। रही भविष्य की बात, कि भविष्य में हम अच्छे कर्म करते रहेंगे तो परमात्मा हमारा साथ देता है। तो रामराज जी, वार्ड नंबर 27 में लगभग कितनी वोटें हैं, मतदाता कितने हैं? वार्ड 27 में पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार लगभग 4000 के लगभग वोट थी, अब 500 के लगभग और बढ़ेंगी वोट तो। और रही बात जातीय समीकरण की, जातीय समीकरण मैं तो देखो जात पात पे विश्वास करता नहीं हूँ। 36 बिरादरी आज भी मेरे साथ है, क्योंकि मैं कभी ये नहीं सोचता कि कौन मेरे वहाँ पर आया, उसको वो सिर्फ मेरे लिए मेरे परिवार का एक सदस्य है। मैंने वहाँ अपने बड़े बड़े स्लोगन इसलिए लगवाए, मेरा वार्ड मेरा परिवार, कि मेरा वार्ड मेरे परिवार है, उसका हर सदस्य मेरे परिवार का सदस्य है, उसका सुख दुख मेरा सुख दुख है, तो मैं हर सुख दुख में उनके साथ हूँ। तो इसलिए मैं किसी जातवाद का और इसका उसका तो मैं मानता नहीं। तो वार्ड नंबर 27 में मुख्य समस्याएं क्या हैं जिनका आपको लगता है कि अगर आप पार्षद बनते हैं तो प्राथमिकता के आधार पर उन समस्याओं का निवारण करेंगे? हाँ, बहुत। देखिए, आज तक जो मैं लोगों से चर्चा करता हूँ, वहाँ पर पूरे वार्ड में 27 वार्ड में कभी जब लोगों ने प्लॉट काटे जो वो थे, उसमें जो टीपी स्कीम थी उसके तहत वहाँ पर बहुत सारे पार्क थे, कम्युनिटी सेंटर थे। आज वार्ड 27 के अंदर एक भी पार्क नहीं है, एक भी कम्युनिटी सेंटर नहीं है। किसी का कोई सुख दुख हो जाता है, ब्याह शादी होती है, कोई बैठने के लिए जगह नहीं है। कारण वो लोग थे जो प्रॉपर्टी डीलर के नाम पे वहाँ पर उन्होंने किया और उन्होंने सारे बेच दिए वो
प्लाट क्या पार्क क्या सब बेच दिए। आज समस्या ये है, मेरा दिमाग जो मैं लोगों से बातचीत की, मैंने बैठ करके बुजुर्गों से बात की कि जो सामने रेलवे लाइन के पास आपने देखा होगा बहुत सारी गंदगी पड़ी है। तो रेलवे लाइन की जगह अब एलिवेटेड रोड बन रहा है, बहुत बढ़िया शानदार। उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी की 100 फुट की सड़क है, वो पर सड़क के किनारे किनारे अगर हमारी जैसे गवर्नमेंट से अगर हम बात करें, विधायक जी से बात करें, तो वो पूरी की सफाई होकर के वहाँ एक बहुत बढ़िया पार्क बन सकता है सर, लोगों के घूमने के लिए। सबसे पहले तो वहाँ सफाई हो जाएगी, क्योंकि लोग वहाँ स्वच्छता वहाँ हो जाएगी, वहाँ गंदगी गिरते हैं लोग। दूसरा क्या रहेगा, सड़क की चौड़ाई बढ़ेगी। तीसरा क्या रहेगा कि वहाँ पर जैसे हम वहाँ से बाहर निकलते हैं तो हमें सुंदरता देखने को मिलेगी कि पूरे, और बहुत बढ़िया जगह है सर वो। वहाँ पर आप एक कम्युनिटी सेंटर बना सकते हो, वहाँ पर पूरे में आप पार्क बना करके लोगों को घूमने की सुविधा हो जाएगी लोगों को। एक तो मेरे दिमाग में ये है कि मैं विधायक जी से बात करके जैसे भी करके कि वो पूरा मलिक मेडिकल हॉल के पीछे का जो एरिया है सारा, वो जो पीडब्ल्यूडी का है जो हिस्सा हमारे इसमें है, उसको सारे को पूरा एक सारा करके उसमें पार्क बनवाया जाए। तो दूसरा, बड़े रोड जो हैं जैसे 40 फुटा रोड है, उनकी हालत थोड़ा ख़राब है, बरसात के कारण थी, लेकिन अब विधायक जी ने बोल दिया है कि 1-2 दिन में हम उनका मुहूर्त करा रहे हैं, तो वो पूरे के पूरे तैयार हो जाएंगे। आपने रामनाथ जी जितने भी काम गिनवाए, आपने हर काम में विधायक जी का जिक्र अवश्य किया है, तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं आपकी जीत का आधार विधायक सुभाष सुधा ही रहेंगे? देखिए, मेरा मानना है, देखिए पहले मैं अब मान लो साल 1.5 साल से 2 साल से नीतियों से बड़ा प्रभावित हुआ मैं। दूसरा, विधायक जी ना कोई जैसे द्वेष की भावना उनके अंदर नहीं है, प्रेम प्यार की भावना वो ना जैसे चलो राजनीति का अलग चीज़ है सर, लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने विधायक जी के अंदर कभी भी 31 के 31 वार्डों में भेदभाव वाली भावना नहीं देखी, तभी मैं विधायक जी के साथ जुड़ा। ठीक है। और पार्टी में देखो, मैं अगर बात करूं पीछे भी उसमें रहा कि कोई सेवा भावना से रहा, पार्टी में रहा, लेकिन आज मुझे लगा कि कोई द्वेष भावना, कोई भेदभाव की भावना विधायक जी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे लगा कि ये आदमी जो अपने उसके क्षेत्र के लिए, थानेसर के लिए, क्यों बोलते हैं विकास पुरुष की, उन्होंने विकास किया है, सचमुच में विकास किया और विकास दिख भी रहा है। ठीक है जी, मैं इसलिए उनके साथ जुड़ा और बार बार मैं इसलिए वो कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि आगे अगर विकास होगा तो अगर हम उनके साथ जुड़े रहेंगे तो और हम अच्छा विकास करा सकते हैं वार्ड का। अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 27 में आप पार्षद पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं, और लोग भी दावेदारी कर रहे हैं, कुछ लोग और चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में उन तमाम उम्मीदवारों के बीच में पंडित रामराज कौशिक की जीत का मजबूत पक्ष कहें या मजबूत आधार कहें, वो क्या रहेगा? सर देखिए, सबसे बड़ी बात होती है काम, ईमानदारी से बिना पार्षद के मैं काम कर रहा हूँ। लोगों को ये पता है कि पिछले 10-15 सालों से जो काम नहीं हुए वो इस 1.5 साल के अंदर हुए हैं और अभी अगले 1 महीने के अंदर भी होंगे। तो लोगों को काम दिखता है। आज लोग वो नहीं रहे, पहले लोगों को जैसे हम बहका देते थे, वो कर दे, आज नहीं रही वो। आज लोग काम देखते हैं कि कौन काम कर रहा है। देखो, आज लोग जाति पाति ये वो, आज वो समीकरण नहीं रहे। आज लोग देखते हैं ये काम कर रहा है लड़का, ये भी काम कर रहा है, इसका साथ देना चाहिए ताकि वार्ड का विकास हो। पंडित जी, ऐसा नहीं लगता कि काम के साथ साथ कहीं पार्टी की हवा, नेता का भी फर्क पड़ता है? क्योंकि काम तो रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा ने भी बहुत कराए थे, रोहतक को पूरा आधुनिक नगर बना दिया था, उसके बावजूद भी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस का वो परचम नहीं फैला पाई रोहतक में। तो कहीं लगता है कि भाजपा, विधायक सुभाष सुधा, आपके काम, इन पूरा एक कम्बिनेशन जो है आपकी जीत का आधार बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है ही। देखो, चारों तरफ से अगर हम बात करें पूरे हरियाणा में, अब जो 19 तारीख को इलेक्शन हुए थे, उनके 22 को जो रिजल्ट आया है, और रिजल्ट पूरे हरियाणा ने देखा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा में छाई हुई है। और उसका जो श्रेय है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं विधायक जी जहाँ जहाँ गए, विधायक जी जो कार्य करवा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेक काम है, उनको जनता ने अब दूसरी पक्षों को नकारना शुरू कर दिया। अब चाहे जितना भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में पूरी जीत मिली है। उसका मैं समझता हूँ विधायक जी की ईमानदारी का, विधायक जी की नेक दिली का, भारतीय जनता पार्टी का मुझे पूरा का पूरा वहाँ पर समर्थन मिलेगा और पूरा सहयोग मिलेगा। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।